के प्रादुर्भाव के समय में बताया गया है। इसके माता पिता का परिचय इसी चौपाई के माध्यम से मंगल अस्के स्वामी यह मिले परिहस सरे भगवती जगदम्बा की हाथों की रेखा देख के बाबा देवर्षि ने ऐसा वर्णन किया कि होने वाले पति के पास भाई बंधु नहीं, माँ बाप नहीं, जाति गोत्र नहीं है, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी नहीं है, घर द्वार ना हो, संसार के वासी होंगे, उसको ठीक रहा लेकिन गाड़ी घोड़ा भी होगा। आज अगर लड़का के पास गाड़ी घोड़ा ना हो, अगर ससुराली से न पावे, अगर घरे न रहे तो शायद वही दुर्लभ है। माता जी कैसे मायके जाए? यहाँ पे बताया गया बैल की सवारी करते, बसहा की सवारी करते हैं, क्रीम पाउडर नहीं मुर्दे की राख की भभूति लगाते हैं। इतना सुनती मैना बेहोश हो गई। मैना विलाप करने लगी, ठहरे जाता, आपने मेरी बेटी का किस्मत किस लेखनी से लिख दिया? कौन सा अपराध मेरी बेटी ने इतना घोर अपराध किया है जो आपने ऐसे पति का चुनाव किया इनके जीवन के लिए? जहां पे बाबा देवर्षि महाराज जी कहते हैं कि देवी मैना ना है मत करो, भाभी मेट सको त्रिपुरारी, शिव की भक्ति करें, कहीं जा परिकृपा राम कहीं होई ता परिकृपा करे सब कोई, जिसके ऊपर बहुत शंकर सत्यनामा है हृदय तो रतवे हैं। बाबा रुष्ट होते हैरान किया करते हैं, बाबा मगन होते हैं तो ध्यान ही किया करते हैं। ये ध्यान बाबा है, ये समाधि बाबा है। आज समाधि बाबा से लेने के लिए हम और आप दूर दराज से चल के आए हैं, जो भगवान कन्हैया का दिन बताया जाता है, क्योंकि अपने अपने समय पे सबकी बलिहार होती है। कहा गया मानव होत नहीं बलि समय हो बलवान। एक बार भगवान कन्हैया गोलोक में वास कर रहे थे। गौलोक एक अलग लोक है, जैसे हम और आप मृत्यु लोक में हैं। हम और आप मृत्यु लोक में हैं। उस समय भगवान कन्हैया गोलोक में गए हुए हैं, से भरपूर थे, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का दर्जा भगवान कन्हैया को मिला था। राम अपूर्ण ब्रह्म थे, राम अपूर्ण ब्रह्म थे और भगवान कन्हैया पूर्ण ब्रह्म थे। पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करने के लिए एक बार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर गोलोक जाते हैं। द्वारपालों ने रोक दिया गेट पे, द्वारपालों ने गेट पर रोक दिया कि प्रभु आप कहां से, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम सब पहले तो डिस्कस हुआ, सबसे पहले कौन जाए? ये हुआ विप्रवर जाए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। हमारे सनातन का संस्कार बताया जाता है कि अब आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा होती है। अब इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का ही संस्कार आप सम्मान करें, शंकर जी का ही सम्मान करें, विष्णु जी का ही सम्मान करें। अरे उनसे पहले आप अपने सास ससुर माता पिता पति परमेश्वर का भी तो सम्मान करना पड़ेगा। आपके घर परिवार में भी तो बड़े